ओम शांति। 26 अप्रैल 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं संपत्तिवान आत्मा हूँ, अर्थात सर्व खजानों की अधिकारी, निश्चय और नशे में रहने वाली। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे। ये ब्राह्मण जीवन में अलौकिक जन्म मिलते ही बाप दादा मुझे वरदान देते हैं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर, संपत्तिवान भव। बाबा मुझे बेहद की अविनाशी संपत्ति से संपन्न बना देते हैं। जैसे कि बाबा का बनते ही सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति, श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति का मैं अधिकारी बन जाता हूँ। तो इस संपत्ति के नशे व निश्चय में मैं बाबा के साथ विश्व सेवा करते हुए इस संसार की आत्माओं को बाबा का परिचय देकर, सत्य पहचान देकर इस अविनाशी संपत्ति का अधिकारी बना रहा हूँ। पूरे विश्व में मेरे जैसा बेहद की अविनाशी संपत्तिवान कोई भी नहीं है। आज सारा दिन इस नशे में रहेंगे और बाबा से जो संस्कार, जो शक्तियाँ, जो खजाने मिले हैं उनका चिंतन करते रहेंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। बाबा ने कहा, बाप का फरमान है, मेरी मत पर चलो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। तो स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए जो आज बाबा ने श्रीमत दी है, सारा दिन उस श्रीमत पर अटेंशन देके उसे धारणा में लाएंगे। पहली श्रीमत दी है, ज्ञान के पॉइंट को आत्मा में धारण करो। ज्ञान के पॉइंट को आत्मा में जब हम धारण कर लेते हैं तो निर्भयता का संस्कार आत्मा में आ जाता है। जैसे कि बाबा ने हमें बताया कि तुम आत्मा हो, मैं भी अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी हो। अशरीरी होकर तुम्हें वापस जाना है। इस अविनाशी आत्मा के ज्ञान से शरीर छोड़ने का भय खत्म हो जाता है। तो निर्भयता का गुण आत्मा में आ जाता है। दूसरा बाबा ने बताया कि पुराना शरीर जो भोगना भोग करके हिसाब किताब चुकतू करता है, तो उसमें भी डरना नहीं है, क्योंकि आत्मा पावन दो तरीके से बनती है। या तो कर्म भोग से, शारीरिक कष्ट से आत्मा हल्की होती जाती है जो भोगना भोगती है। दूसरा योग बल से, अगर योग अग्नि से पाप भस्म नहीं हुए तो शारीरिक कष्ट से करने पड़ते हैं, उतनी ही आत्मा शुद्ध होती जाएगी तो भविष्य में ऊंच पद पाएगी। तो इसलिए कर्म भोग से भी डरना नहीं है। बाबा शिक्षक के संबंध से जो ज्ञान के पॉइंट्स हमें देता है, उन ज्ञान के पॉइंट को आत्मा में धारण करने का आज सारा दिन अटेंशन रखेंगे। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहेंगे। दूसरी बाबा ने श्रीमत दी, तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। इस स्मृति में जब हम रहेंगे, ईश्वरीय संतान है, तो हम अपने मैनर्स पर अटेंशन देंगे। क्या मेरे संस्कार बाप समान है? बाप समान में देही अभिमानी कहाँ तक बना हूँ? निर्भयता और निरअहंकारिता मेरे अंदर कहाँ तक आई है? मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। तो ये बात कमाई करते समय उबासी तो नहीं आती है। मीन्स कमाई करते समय अलर्ट और अलबेलापन अलर्ट कहाँ तक रहते हैं? अलबेलापन से मैं कहाँ तक मुक्त हूँ? तो संकल्प के वश कोई कुकर्म तो नहीं होता? किसी को देखकर कुदृष्टि होना या किसी खाने वाली चीज़ को देखकर लोभ वृत्ति आना, तो ये सभी बातों से मैं आत्मा इन खामियों से, कमजोरियों से कहाँ तक मुक्त हूँ, ये चेक करेंगे। तो अच्छे मैनर्स पर अटेंशन देंगे। जो अच्छे मैनर्स वाले बच्चे होते हैं वो इशारों से समझ जाते हैं, वो परिस्थानी गुणधारी होते हैं। तो ये चेक करना है कि मेरे अंदर परिस्थानी गुण कहाँ तक है, अर्थात दिव्य गुण। तीसरी श्रीमत बाबा ने दी, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है।
याद से पाप भस्म होते हैं, याद से आत्मा की ज्योत जग जाती है, आत्मा निरोगी बन जाती है, आत्मा पावन हो जाती है। आत्मा की ज्योत जग जाना अर्थात जब श्रीमत याद में है और बाबा की याद है तो कोई भी विकर्म नहीं होगा, हर कर्म श्रेष्ठ होगा, त्रिकालदर्शी होकर करेंगे, साक्षी होकर करेंगे और खजानों को सफल करेंगे, तब हम स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति।